पिछले 5 दिनों से ये अथक प्रयास कर रहे थे। ले लेवल की एक हमने स्पेशल टीम का गठन किया। उस दिन भी इसने कुछ देर इंतज़ार किया था कि बेटा अगर घर से निकलेगा तो उस पर भी इसका वार करने का प्लान था। जो मुख्य आरोपी है वो मृतक के घर पर रहता था और उनके काम में हाथ बटाता था। मृतक का जो बेटा है उसकी दुकान थी, उसमें भी ये काम करता था, बीच बीच में हाथ बटाता था। आज हमने 2 जो मुख्य आरोपी हैं इस घटनाक्रम में, उनको हमने गिरफ्तार किया है। ये जो आरोपी का परिवार है, इनको लगा था कि भाई इनके साथ न्याय नहीं हुआ है। रावण जी नमस्कार, मैं अरुण थे, देख रहे हो जलको झुंझुनू। और अभी आप मौजूद है झुंझुनू के एससी ऑफिस के बिल्कुल सामने। और एक जो बड़ो मामलो मंडरेला के पास में बजावा गांव के अंदर रहे हो कि रात में सूत्या ही बुजुर्ग दंपति की एक धारदार हथियार से उनकी कहा कि निर्मम मन की हत्या करेगी। बिको खुलासो जो है वो पुलिस कर दियो है। और अभी कुछ ही देर के अंदर एसपी साहब मामलों को खुलासो करेंगे और बताऊंगा कि कौन जो भी के अंदर आरोपी है और की वजह से वो अपराध हुआ है। वीडियो थाने शेयर कर देना है और लास्ट तक जरूर देखना। 31 जुलाई की सुबह हमारे पास ये सूचना आई कि मंडरेला थाना क्षेत्र में बजावा गांव में एक बुजुर्ग दंपत्ति की काफ़ी निर्मम तरीके से किसी धारदार हथियार से हत्या कर दी गई है। जिस तरीके की घटना थी और जिस तरीके से हत्या कारित किया गया था, तो उसकी गंभीरता को देखते हुए पूरे ज़िले लेवल की एक हमने स्पेशल टीम का गठन किया, जिसमें करीब 35 लोग थे। ये 35 लोगों को अलग अलग टीमों में डिवाइड किया, सबका अपना अपना काम दिया गया और पिछले 5 दिनों से ये अथक प्रयास कर रहे थे। करीब 200 से ज़्यादा लोगों से पूछताछ की इन्होंने, 160 से ज़्यादा CCTV फुटेज खंगाले गए। साथ ही साथ जो तकनीकी जो विश्लेषण करते हैं, चाहे वो CDR हो, BTS हो, टावर डंप एनालिसिस हो, वो सारा चीज़ कर रहे थे। और इन सारे प्रयासों के परिणाम स्वरूप आज हमने 2 जो मुख्य आरोपी हैं इस घटनाक्रम में, उनको हमने गिरफ्तार किया है। इनके नाम नवीन और अर्पित हैं। ये आरोपी के परिवार के ही सदस्य हैं और जो अभी प्रारंभिक पूछताछ में जो चीज़ सामने आई है उसमें 2 मुख्य कारण आए हैं। जो इस मर्डर का मोटिव अगर हम समझने का प्रयास करें, पहला मुख्य कारण है कि जो मृतक है उसके पिताजी और बाकी उनके 10 भाई थे। तो इनके ज़मीन के बंटवारे को लेकर पिछले कुछ वर्षों पहले ज़मीन का बंटवारा हुआ था और ये जो आरोपी का परिवार है, इनको लगा था कि भाई इनके साथ न्याय नहीं हुआ है और इनको जिस तरीके से बंटवारा में ज़मीन मिलना चाहिए था वो नहीं मिला है। तो वो एक इनके मन में पहले से बात थी कि भाई हमारे साथ न्याय नहीं हुआ है। और ख़ासकर इस मृतक ने, जब वो ज़मीन का विभाजन हो रहा था, प्रॉपर्टी का विभाजन हो रहा था, तो आरोपी पक्ष को सपोर्ट नहीं किया था, दूसरे पक्ष को सपोर्ट किया था। तो इसीलिए इनके मन में मृतक के प्रति एक गुस्सा था। इसके अलावा एक और चीज़ जो सामने आई है प्रारंभिक पूछताछ में, जो मुख्य आरोपी है वो मृतक के घर पर रहता था और उनके काम में हाथ बटाता था। मृतक का जो बेटा है उसकी दुकान थी, उसमें भी ये काम करता था, बीच बीच में हाथ बटाता था। मगर जब वो रहता था तो मृतक और उसके बेटे और उनके परिवार के द्वारा इसके प्रति व्यवहार सही नहीं था। बहुत बार इसे धुतकार दिया जाता था या इसकी बेइज्जती करते थे, इसे नीचा दिखाया जाता था, जिसकी वजह से इसके मन में एक अंदर से काफ़ी नफरत पैदा हो गई मृतक और उसके परिवार के प्रति। तो ये काफ़ी दिनों से ये प्लान कर रहा था कि एक तो जो ज़मीन संबंधित जो विवाद था और जो प्रॉपर्टी का विभाजन था, उसमें भी हमारे साथ अन्याय हुआ, उसमें भी मृतक ने हमारा सपोर्ट नहीं किया। और साथ ही साथ मृतक और उनकी वाइफ और जो उनका बेटा है, उनका बर्ताव भी मेरे प्रति अच्छा नहीं था। तो ये दोनों मोटिव को ध्यान में रखते हुए काफ़ी दिनों से ये प्लानिंग कर रहा था कि एक तो मृतक और उनके पत्नी को मारना है, साथ ही साथ इसका इरादा उसके बेटे को भी मारने का था। और उस दिन भी इसने कुछ देर इंतज़ार किया था कि बेटा अगर घर से निकलेगा तो उस पर भी इसका वार करने का प्लान था। प्लानिंग कुछ महीनों से कर रहा था, पर फाइनली अभी 30 तारीख की रात को ये अपने एक सहयोगी के साथ यहाँ आया और इस घटना को अंजाम दिया। गिरफ्तारी गुड़गांव से किया है। ये पिछले 1.5 साल से गुड़गांव में डिलीवरी बॉय की नौकरी कर रहा था और ये घटना कारित करने के बाद वापस गुड़गांव चला गया। इसमें अभी फिलहाल हमने एक बाइक जब्त की है जो कि मृतक के पुत्र का था और ये घटना करने के बाद
अपने साथ गुड़गांव ले गया था, छिपाया हुआ था कहीं पर। साथ ही साथ अभी प्रारंभिक पूछताछ में जो हथियार का इस्तेमाल हुआ है उसके बारे में खुलासा हो गया है, अभी जब्ती हम करेंगे। मैं दिन रात तो हमारे SHO साहब, CO साहब, DS की टीम, थाने की टीम, जितने भी साइबर की टीम काफ़ी मेहनत की, क्योंकि ये बहुत ही चुनौतीपूर्ण केस था, कोई इसमें साक्ष्य नहीं था हमारे पास। और वीडियो देखने बाद तन के लगे थी साहब एसपी साहब और आपका खसका कि आप लोगों को पूरी जो पुलिस प्रशासन है बा एक टीम बनाई, बताया गया कि 35 लोगों की टीम बनाई और इतना जल्दी जो मामलों को खुलासा होगो, तो इस प्रशासन को तो साधुवाद धन्यवाद है ही है। साथ में एक जगह मामला भी के अंदर कमी भी जरूर आओगी की जी कामना है बा आप चैनल की तरफ से करा वो थारो के मानना है कि क्यों है मामला अपना समाज के अंदर बढ़ रही और एक अंदर पुलिस की जगह आप कहाँ की जगह कार्रवाई भी से कितना संतुष्ट हो ते बना जरूर से बताओगा कमेंट बॉक्स के अंदर। मिलांगा अगले अपडेट में, तब तक के लिए राम राम।